आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब में एक प्रॉब्लम कॉमन है और वो है अनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना कर पाना। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में सफलता प्राप्त करना एक मुश्किल टास्क है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता की कुंजी आपकी मुट्ठी में है। एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल से इसे अनलॉक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की टू अनलॉकिंग सक्सेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। निरंतरता जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल करने की कुंजी है। फिर चाहे आप सपनों को पूरा कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या आप पर्सनल ग्रोथ कर रहे हो, निरंतरता ही असाधारण को सामान्य से अलग करती है। ये रातों रात बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे और लगातार कदम आगे बढ़ाने के बारे में है। कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम सफलताओं की ओर ले जाता है। आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना होगा, तब भी जब आपका मन न हो, और यही बात विजेताओं को हार मानने वालों से अलग करती है। द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था क्विट मत कर, बस अभी दर्द उठा ले और फिर आगे अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह तू जिएगा। विराट कोहली भी यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसलिए सफलता कठिन है। इट इज कॉन्शियस एफर्ट टू इट इज मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। आपको क्या करना चाहिए? सोच समझकर सबसे जरूरी प्रैक्टिस और डेली रूटीन चुनो, फिर उसके पीछे पड़ जाओ, इन्हें बेहतर और बेहतर बनाओ। कंसिस्टेंसी अदृश्य है, इसलिए कठिन है। जाने माने ट्रेडर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस किताब फुल्ड बाय रैंडमनेस में कहते हैं कि असल जिंदगी में प्रोग्रेस की लाइन लीनियर या सीधी नहीं होती। शुरुआत में रिजल्ट्स अदृश्य होते हैं, आपको कोई फायदा नहीं दिखता, फिर कई दिनों बाद अचानक ही रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। नसीम कहते हैं कि मैं कॉलेज में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था, फिर साथ में जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू की तो 1 साल तक स्टडी करता रहा, लेकिन मैं मार्केट की चाल नहीं पकड़ पा रहा था। फिर भी मैं हर दिन स्टडी करता रहा। मैंने कई सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल पढ़े, फिर करीबन 1 साल बाद मैं अचानक ही सही डिसीजन लेने लगा, मार्केट का सही अंदाज़ा लगाने लगा, क्योंकि मुझे अपने आप मार्केट के छिपे हुए पैटर्न्स और उनके रिलेशंस दिखने लगे। ऐसा क्यों होता है? रिजल्ट्स कई दिनों बाद एकदम से क्यों दिखते हैं? कंपाउंडिंग के कारण, यानी अभ्यास के कई महीनों बाद छोटे छोटे बदलाव आपस में मल्टीप्लाई होकर बड़े हो जाते हैं। ये आपके साथ भी होता है। जब आप पहली बार कठिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो शुरुआत में एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड लगते हैं, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, हर दिन 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप 6 महीनों बाद एक क्वेश्चन 60 सेकेंड में सॉल्व करने लगते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आपके क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ गई है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई है, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि कौन सा क्वेश्चन चुनना है और कौन सा छोड़ना है। इस कारण आपको पता भी नहीं चलता कि 6 महीनों में आपका टाइम 90 सेकेंड से 60 सेकेंड हो गया, यानी 33% कम हो गया है। इसका मतलब कंसिस्टेंसी अदृश्य है, बोरिंग लगती है। जब शुरू में रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हम अभ्यास छोड़कर शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हैं। बिल गेट्स कंसिस्टेंसी को लेकर कहते हैं कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वे 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं, और वही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी सोच भी नहीं सकते वे 10 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 10 सालों में छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी आपको कहाँ ले जा सकती है। कंसिस्टेंसी को दिन की पहली प्रायोरिटी बनाओ। माइक मंसियास 14 सालों से लेब्रॉन जेम्स के कोच है और एक कंपनी की को फाउंडर भी है। इन्होंने माइकल जॉर्डन को भी ट्रेन किया है। वे कहते हैं लेब्रॉन जेम्स पिछले 20 सालों से NBA में बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं। ये आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कोच कहते हैं कि सबसे पहली बात जो आप सीख सकते हैं वो है कंसिस्टेंसी को दिन की पहली प्रायोरिटी बनाओ। ना नया मूव सीखना, ना नई ट्रेनिंग करना, ना नई कोई स्ट्रैटेजी बनाना। कोच कहते हैं चाहे लेब्रॉन जेम्स चैंपियनशिप हारे, जीते या उनकी छुट्टी हो, लेब्रॉन जेम्स की आँख खुलती है और उनकी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे अपनी डाइट और ट्रेनिंग और डेली रूटीन के प्रति कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद ही उनके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने रखती है, क्योंकि लेब्रॉन जेम्स जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लगातार करने के कारण वे आज बास्केटबॉल इतिहास के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले माइकल फेल्प्स डिसिप्लिन के बारे में कहते हैं कि हर दिन आपको सैक्रिफाइस करना होता है। आपके पास बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं होगा,
और एक ही गोल के लिए एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करना, ये मेरे डिसिप्लिन की चाबी है। इसलिए याद रखें कि सफलता केवल लक या टैलेंट के बारे में नहीं है, ये दिन रात काम करने के बारे में है। कंसिस्टेंसी इज़ द अल्टीमेट गेम चेंजर।